नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी क्लासेस में। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते कुछ जीके के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन है जिसकी प्रणाली का पता चलता है। ये हमको कहाँ से पता चलता है डियर स्टूडेंट्स? ये हमको पता चलता है धौलावीरा में। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए विकल्प का बिल्कुल करेक्ट विकल्प। दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो आप बताएंगे कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे उनमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? दोस्तों, इसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का उपयोग किया जाता था। यानी कि आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी कि कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता जो है वो आपके दिए चारों युगों में से किस युग में मानी जाती है? प्यारे साथियों, ये मानी जाती है आपकी प्राग ऐतिहासिक काल में। यानी कि आपका बी विकल्प करेक्ट विकल्प बनेगा। कौन सा? बी, प्राग ऐतिहासिक काल को ही सिंधु सभ्यता का युग माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी उस समय किस स्थल पर जो है घरों में कुओं के निशान मिले हैं? तो ऐसा हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से। यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसकी खोज किन भारतीयों ने की थी? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। यानी कि इसकी जो खोज की थी वो दो भारतीय कौन थे? दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, रंगपुर हड़प्पा कालीन सभ्यता कहाँ पे थी? ये कहाँ स्थित है? ये सी ऑप्शन आपका, यानी कि सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में स्थित है। आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसके खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी कि बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसी मुहर कौन सी मिली थी जिसमें सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए? तो उसमें किस चीज़ का चिन्ह था ये बताना है आपको। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। यानी कि इसमें जो चिन्ह था वो किस चीज़ का था? बैल का था दोस्तों। किस चीज़ का था? बैल का। यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो देवियों का पूजन करते थे। सर्वाधिक रूप से वहाँ पर ये पाया गया है कि उनका जो पूजन प्रक्रिया थी वो देवियों की थी। इसलिए वो किस पर ज़्यादा विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? यानी कि चार दिए हुए हैं। ए है सुरकोटदा, बी है लोथल, सी है बालाकोट और डी है कोट दीजी। इन चारों में से कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित ही नहीं है? इनमें से है आपका कोट दीजी, टी ऑप्शन।
डी ऑप्शन कोट दीजी ये ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर बिल्कुल ही स्थित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। घर का जब विन्यास कर रहे थे तो ग्रिड पद्धति के तरीके से उन लोगों ने विन्यास किया था। फिर निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वो एक ऐसी कौन सी मोहर थी जिसमें 4 पशु दिए गए हैं। पहला है शेर, दूसरा है हाथी, और सी है गैंडा, और डी है बाघ। इन चारों में से किस पशु का जो है निरूपण नहीं किया गया, इनकी कलाकृतियों को कहीं नहीं दिखाया गया? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शेर से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो उन्होंने किसका निरूपण अंकन नहीं किया था? शेर का नहीं किया था, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। फिर हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, बी है तांबा एवं कांसा, सी है टीन एवं सीसा, और डी है लोहा। तो हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से बिल्कुल अपरिचित थे। किस चीज़ से अपरिचित थे? लोहा से, यानी कि उनको लोहा का परिचय बिल्कुल ही नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला? जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो हड़प्पा में ये साक्ष्य मिला था, तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा में कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? पहला है फिंडन, बी है कॉटन, ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। तो इसमें आपका जो कॉटन है वो तो कॉटन सूत होता ही है कपास, और उसमें पूछ कर आ रहा है कि जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। जहाँ सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में इसका उत्पादन किया गया था उसको यूनानी और ग्रीकी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों इसको किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सिंडन नाम से, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी हड़प्पा काल में जब खुदाई हुई थी तो उसमें एक ताम्र रथ निकला था। ताम्र रथ जिसे तांबे का रथ कहा जाता है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, या बड़ावली से? दोस्तों ये जो ताम्र रथ था ये हमको प्राप्त हुआ था हड़प्पा काल में। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर में दें कूट, 1 नंबर पे है चांदी, 2 नंबर पे है टिन, और 3 नंबर पर है सोना। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, बी है 1 एवं 2, सी है 1 एवं 3, और डी है 2 एवं 3। तो हड़प्पा वासी जो आयात करते थे वो नंबर 1 पे करते थे किसका? चांदी का। किसका करते थे? चांदी का करते थे, यानी कि 1 नंबर करते थे। आप समझ लीजिए 1 नंबर का करते थे, फिर उसके बाद 2 नंबर करते थे टिन का, और तीसरे नंबर पे सोने का करते थे। किसका करते थे? सोने का। तो 1 नंबर पे क्या हुआ? चांदी हो गया, 2 नंबर क्या हुआ? टिन हो गया, और 3 नंबर क्या हुआ? सोना। ये सीरीज से ऐसे ही जो है इनका व्यापार आयात का चलता था। तो 1, 2 एवं 3, यानी कि 1, 2 और 3 हमें किस में मिल रहे हैं? ए विकल्प में। तो हमारा ए विकल्प क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाएगी। कूट जो दी हुई है ये बिल्कुल सीरीज से ही दी हुई है, यानी कि उनका सबसे ज़्यादा आयात चांदी का था, दूसरे नंबर पर टिन का था, और तीसरे नंबर पर सोने का था। तो 1, 2 एवं 3, यानी कि ए विकल्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पावासी लाजवर्ड यानी भवन की निर्माण की सामग्री जो होती है उसका आयात कहाँ से करते थे?
यानी कि जब वो घर बनवाते थे हड़प्पावासी, तो उनका जो सामान यानी जो लगता था वो कहाँ से लेते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। तो दोस्तों ये जो सामान खरीदते थे ये कहाँ से खरीदते थे? हिंदू कुश के बदख्शा से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते थे? हिंदू कुश के बदख्शा से खरीदते थे। कौन सा सामान? जो भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है वो सामान। यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।